हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3। तो इसका ये 8वां सवाल है। यहाँ लिखा है संलग्न आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। दौड़ने का पथ यानी यहाँ पे ये रेसिंग ट्रैक है, यहाँ पे दौड़ने के लिए एक पथ है। तो यहाँ से इस तरह इसमें पथ में इस तरह दौड़ते हैं, ठीक है। और ये चित्र बना हुआ आएगा इतना आपको, ठीक है। अब यहाँ लिखा है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। अर्धवृत्ताकार का मतलब देखो, यहाँ से ये जो सिरे हैं ये कैसे हैं, यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो ये आधा वृत्त बन रहा है। देखो ये इसको अगर यहाँ से पूरा करें तो ये वृत्त छोटा वृत्त हो गया, एक ये बड़ा वृत्त बन जाएगा। इस तरह से बन रहा है कि नहीं, ये देखो ये। तो ये जो हिस्सा है वो कितना है, आधा वृत्ताकार है। इधर भी आधा वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, ठीक है। अच्छा आगे ये कह रहे हैं दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी। आंतरिक समानांतर रेखाखंड ये है, ये और ये, इनके बीच की दूरी जो दी है वो दी है 60 मीटर, 60 मीटर दी है ये बीच की दूरी इसकी, ठीक है। अच्छा तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये जो लंबाई लेंथ ये तो ये लेंथ जो है ये कितनी है, 106 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 106 है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, पथ ये है, पथ ये हो गया जिसमें दौड़ेंगे, तो ये कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। ये जो है सभी जगह 10, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं तो ज्ञात कीजिए, इसका पहले वाले में पूछ रहे हैं पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। आंतरिक किनारे को अनुदिश यानी यहाँ से चलेंगे दौड़ते हुए और यहाँ ही फिर आ जाएंगे, तो एक तरह से इसका पेरीमीटर है, ठीक है। आंतरिक यहाँ से जाके और यहीं फिर आ जाएंगे। तो अब देखो इसको अगर हम लिखेंगे तो देखो हल करते हैं। तो यहाँ लिखा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ठीक है। तो लिख लेते हैं, पूरी भाषा इसी तरह लिख दो, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। देखो पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर कितनी दूरी चली जाएगी। देखो यहाँ से मैंने क्या बताया, आंतरिक चक्कर यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा, 106 प्लस, अब यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। अब वृत्त का आधा चक्कर जो लगाएंगे, देखो तो आधा चक्कर क्या होता है, देखो वृत्त का जो अगर वृत्त की परिधि की बात करें तो वो 2πr होती है। आधे के लिए इसमें 2 का भाग दे देंगे, आधे के लिए तो 2 से 2 कट जाएगा, πr। आधा चक्कर जो लगेगा वो क्या लगेगा, πr। अब यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा ध्यान दो, r देखो यहाँ पे जो r होगी, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से एक ये होगी और एक r ये होगी। तो ये बड़ी वाली को मान लो r1, इसको मान लो r2, ठीक है। छोटे जो सर्कल बन रहा है उसके लिए r2 और बड़े वाले के लिए r1। तो यहाँ पे r, अब यहाँ पे अभी तो ये सिंपली फाइंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी छोटे वाले के लिए देख रहे हैं, अभी तो हम इस ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। यहाँ से आंतरिक लिखा ना, आंतरिक किनारों का अनुदिश, तो यहाँ पे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब r कितनी होगी, r1 r2, ये जरूरी है। यहाँ पे r1 r2 के लिए देखो क्या, यहाँ से ये तो देखो ये 60 दिया हुआ है, तो अगर ये 60 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये r2 कितनी हो जाएगी, r2 हो जाएगी, r2 30 हो जाएगी, 30 मीटर। और r1 देखो यहाँ से, अब ये देखो यहाँ पे कितनी है, देखो 60 ही है, ये 10 मीटर चौड़ा ट्रैक है ये, और 10 यहाँ नीचे, तो 60 और 10 70 और 10 80, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 80 हो जाएगा। यानी कि इसके लिए अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये यहाँ से ये पूरा 80 है तो ये 40 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, देखो ये पूरा 80 है तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक सर्किल पे, जैसे ये 2 सर्किल हैं, ये पूरा 80, ये 80 है ये, तो ये आधा 40 हो जाएगा, और ये पूरा 60 था तो आधा 30 हो गया था ये। तो ऐसे ही यहाँ पे r1 r2 ये हमने लिख लिए, r1 r2। अच्छा अब आगे हल करते हैं इसमें। देखो पाई, अब यहाँ पे जो है ये तो r2 ही आएगा इसके लिए, तो ये r2, ठीक है। अब ये हम देखो यहाँ से हमने चलना शुरू किया, देखो यहाँ से यहाँ तक गए
तो ये 106 यहाँ से यहाँ तक आए तो पाई आर, क्योंकि ये आधा चक्कर है, 2 पाई आर का आधा पाई आर। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो फिर 106 और फिर यहाँ से आधा चक्कर तो प्लस पाई R2। ठीक है, यहाँ से आधा चक्कर पाई R2 होता है। देखो पूरा चक्कर 2 पाई आर होता है, आधा 2 का डिवाइड दिया पाई आर होता है, इसीलिए ये। अब देखो, अब इसको हल करेंगे तो देखो 106 100 200 212 होगा, ये इन दोनों को जोड़ दिया 106 और देखो पाई R2 और पाई R2 प्लस के 2 पाई R2 हो जाएगा, दोनों जुड़ के 1 पाई R2 और 1 पाई R2 2 पाई R2 हो गए जुड़ के। अब हम वैल्यू रख देते हैं और हल कर देंगे। 212 प्लस 2 पाई का मान 22/7 रख दो, वैल्यू तो दी नहीं है। R2 कितना है 30 है, तो 30। अब देखो कोई संख्या कट भी नहीं रही तो हम क्या करेंगे, 212 लिखा यहाँ प्लस 22 दूनी 44, देखो 44 गुणा 30, इन सब का गुणा कर देंगे। 22 दूनी 44 गुणा 30, तो 3 चौको 12 की 2 1 हासिल आई, 3 चौको 12 1 13, ये आ जाएगा तो 1320/7। अब इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। अब 7 का गुणा इसमें कर दो, तो देखो 7 दूनी 14 की 4 1 हासिल आएगी, 7 1 7 1 8 और 7 दूनी 14 प्लस इसका 1 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 1320, ठीक है, बटे 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 1 7, ये आ गया, ठीक है। इसको और हल करते हैं तो ये आ जाएगा बराबर, देखो 4 और 0 4 होगा, इसको जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10 की, फिर 0, फिर 1 हासिल आई, 1 हासिल आई तो 5 3 8, ठीक है, और 1 1 2 बटे 7। तो ये मीटर में है तो मीटर में आया, क्योंकि ये क्या है, ये पर, हाँ पेरीमीटर परिधि है, तो ये क्या है एम मीटर में स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब 7 का या तो भाग दिया होगा तो 7 का भाग दे देना, नहीं तो यहाँ तक छोड़ देंगे हम। तो एक आंसर तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब पथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पथ का क्षेत्रफल अब लिखेंगे सेकंड के लिए पथ का क्षेत्रफल, सेकंड पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल, अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये पथ है, इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब कहने का मतलब पथ का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ, जैसे ये जो चित्र बना है ना, इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये चित्र बना है इस तरह से, तो ये पथ है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, मीन्स ये बीच का जो पार्ट। तो इसमें क्या होगा, इस पूरे इसमें से ये अंदर वाला इतना हिस्सा हटा दो तो पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको अगर देखें यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है ये इतना हिस्सा अगर मैं हटा दूँ, देखो ये हिस्सा क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत बन रहा है, ये इतना हिस्सा और एक ये आयत बन रहा है, ठीक है। तो हम इतने का फाइंड कर लेते हैं ना, ये 2 आयत हो गए और ये अर्धवृत्ताकार, दोनों को आधा यहाँ से जो है, आधा वृत्त ये है आधा ये है, दोनों मिलके एक वृत्त बन जाएंगे। तो एक इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको थोड़ा समझ लो कि कैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। ये वाला तो रेक्टेंगल यानी कि ये आयत है, इसका तो लंबाई गुणा चौड़ाई 106 में 10 का गुणा कर देंगे आ जाएगा। लेकिन इसको देखो कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से ये कितना है 40 है और ये कितना है 30 है। तो मैंने क्या किया, ये R1 माना है, ये R2 माना है। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R² होता है। लेकिन यहाँ R2 है तो क्या होगा, देखो पाई R1 का स्क्वायर में से पाई R2 का स्क्वायर अगर घटा देंगे, फॉर्मूला तो यही होता है क्षेत्रफल का यानी कि एरिया का। तो इसमें से बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही तो बचेगा, तो यही पथ आ जाएगा। आधा ये मिला देंगे, आधा ये मिला देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पथ का क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल पहले तो 2 का गुणा कर दूं मैं यहाँ, क्योंकि 2 का गुणा इसलिए कर रहा हूँ, एक तो आयत ये है, एक आयत ये है, तो 2 का गुणा कर दिया। और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई 106 गुणे चौड़ाई कितनी है 10, तो 106 गुणे 10 प्लस अब इसके बाद ये अर्धवृत्ताकार मिलके एक वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएंगे। लेकिन वृत्त कैसा है, जैसे मैंने अभी बताया था तो क्या हो जाएगा, ये एक वृत्त हो जाएगा, तो 2 तो नहीं लिखना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको हल करते हैं, तो 2 गुणा इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 106 का गुणा 1 में करेंगे तो 106 और ये 0 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा प्लस इसमें से पाई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये बचेगा। पाई कॉमन ले लिया हमने, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बचा।
तो 2, अब 2 का गुणा कर देते हैं सीधे इसमें, 2 जीरो या 0, 2 छक्के 12 की 2, फिर 1 हासिल आई, 2 0 0 1 आ गया, 2 1 2, प्लस पाई का मान 22/7 रख देते हैं। अच्छा, अब R2 R1 का स्क्वायर, R1 कितना है, R1 देखो कितना है 40, तो यहाँ पे देखो 40 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 30 का स्क्वायर, ये और हल करते हैं, 2 1 2 0 प्लस 22/7 गुणा, देखो 40 का वर्ग क्या आएगा, 4 चौको 16, ये 2 जीरो लगा दो, माइनस 3 दिया 9, 2 जीरो लगा दो, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको और हल कर लें, 2 1 2 0 धन 22/7, ठीक है, गुणा, अब इसमें से इसको घटा दो, 9 7 16, 700 बचे, 7 एकम 7, ये 100 बार कटेगा। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा, इसको मैं एक काम करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ समझ लो थोड़ा। अब जो बचा है वो उसको यहाँ लिख देते हैं, तो कितना आएगा, देखो 2 1 2 0 ये आ गया, और 22 में इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2200 हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ से 2200, ठीक है ना, और बटे कुछ नहीं बच रहा यहाँ पे, यही है। ठीक है, 7 तो कट ही गया, तो कितना आ जाएगा, 0, ये 2 और 2 1 3 और 2 2 4, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, पथ का क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर 4320, यानी कि ये यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, इसको इसमें इसका गुणा करके इसको प्लस कर दिया, 4320 मीटर स्क्वायर, तो ये सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है।